हेलो दोस्तों, मैं सनी कुमार स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हेलो एल्केन का निर्माण। हेलो एल्केन के निर्माण के क्रम में मैं आपको बता दूं कि इससे पीछे मैंने क्या क्या आपको बताया है। तो सबसे पहले वीडियो में आपको बताया था हेलो एल्केन हेलो एल्केन क्या होता है, यानी कि हेलो एल्केन और हेलो एल्केन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया। उसके बाद उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था हेलो एल्केन और हेलो एरीन के वर्गीकरण के बारे में, कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन को किस प्रकार से बांटा जाता है और वो क्या होता है, किस प्रकार से, उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल जानकारी हमने दे दिया है। इसके बाद हमने आपको बताया हेलो एल्केन का निर्माण। तो हेलो एल्केन के निर्माण के क्रम में हमने जब आगे बढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि हेलो एल्केन के निर्माण में हम लोग पढ़ते क्या है। मतलब हेलो एल्केन के निर्माण में हम लोग ये जानते हैं कि हेलो एल्केन को बनाते कैसे हैं। तो हेलो एल्केन के बनाने के क्रम में मैंने आपको बताया था कि हेलो एल्केन को बनाने के बहुत सारे मेथड है, जिसमें से मैंने आपको बताया था एल्केन और एल्कीन के द्वारा। तो एल्केन और एल्कीन के द्वारा जो हेलो एल्केन का निर्माण किया जाता है और उससे रिलेटेड सवाल आपको बताया, वो फर्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। दूसरे वीडियो में हमने बताया था कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का निर्माण के क्रम में हेलो एल्केन का निर्माण जो है वो खासकर अभी हेलो एल्केन का निर्माण ही चल रहा है। तो हेलो एल्केन का निर्माण जो है वो एल्कोहल के द्वारा कैसे किया जाता है, ये हमने बताया। तो आज का ये वीडियो जो है वो आपको बताएगा कि अगला मेथड, यानी कि आज हम लोग जानने वाले हैं कि फास्फोरस हैलाइड के द्वारा हम लोग हेलो एल्केन का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम लोग आज जानेंगे कि हैलाइड फास्फोरस हैलाइड के द्वारा हम लोग किस प्रकार से अभिक्रिया करवाते हैं और किस प्रकार से हमको हेलो एल्केन का निर्माण होता है, हमको हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तो चलिए आइए जानते हैं हम लोग हेलो एल्केन के निर्माण को हम लोग फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवा करके किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब फास्फोरस हैलाइड की बात करते हैं तो फास्फोरस और हैलाइड मतलब हेलोजन जुड़ा हुआ रहेगा, और हेलोजन कौन सा, तो क्लोरीन इसमें रहेगा। तो देखते हैं, तो जब इसके लिए हम क्या करेंगे, अल्कोहल की प्रतिक्रिया हम करवाएंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, चाहे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से। तो PCl5 जहां भी लिखा रहता है उसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और PCl3 जहां लिखा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो देखिए यहाँ से हमको क्या मिलेगा, क्लोरो एल्केन मिलेगा। मतलब हमारा एम यही है, क्लोरो एल्केन। तो क्लोरो एल्केन मतलब एल क्या बताता है, कार्बन को बताता है। तो क्लोरोमेथेन हो सकता है, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं ना, तो क्लोरोमेथेन हो सकता है। क्लोरो दो कार्बन रहेगा तो इथेन हो सकता है। क्लोरो तीन कार्बन रहेगा तो प्रोपेन हो सकता है, तो क्लोरोप्रोपेन। इस प्रकार से हमको क्लोरो एल्केन प्राप्त करना है। तो क्लोरो एल्केन को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्कोहल की प्रतिक्रिया दो चीज़ों से करवा सकते हैं। नंबर वन, PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, और नंबर टू फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से के साथ करवा सकते हैं। तो कैसे करवाते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, और कैसे करवाते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, उसको जानते हैं ट्रिक के माध्यम से। देखिए ट्रिक क्या है। सबसे पहली बात, इसका बात पहले सुन लीजिए, बात क्या बोला जाता है कि जब अल्कोहल की प्रतिक्रिया PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवाया जाता है तो क्या होता है, तो होता ये है कि RCl हमको मिलता है, मतलब क्लोरो एल्केन मिलता है। दूसरी चीज POCl3 मिलता है, जिसको फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड पढ़ा जाता है। और लास्ट में हमको क्या मिलता है, HCl मिलता है। ठीक है, तो ये आपका रहा उत्पाद। अब ये बना कैसे, इसका ट्रिक समझते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जो ROH की प्रतिक्रिया करवा रहे हैं, ROH कहने का मतलब एल्कोहल, आर क्या बताता है, कार्बन समूह को बताता है, और OH क्या है, एल्कोहल है। तो जब एल्कोहल की प्रतिक्रिया किसे करवा रहे हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कैसे करवा रहे हैं, तुमको क्या मिल रहा है, RCl मिल रहा है, और POCl3 मिल रहा है, और HCl मिल रहा है। कैसे मिल रहा है उसका ट्रिक समझिए। ट्रिक क्या है कि ROH के साथ करवा रहे हैं तो ROH को एकदम सीधे सीधे लिख देना है, बॉन्ड के साथ लिख दिए। POCl5 के साथ करवा रहे हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवा रहे हैं, तो 5 क्लोरीन है तो पहले फास्फोरस है एक, तो एक फास्फोरस को बीच में लिख देंगे, और 5 क्लोरीन है तो एगो को इधर साइड में, एगो को इधर साइड में, एगो को लेफ्ट में, एगो को राइट में रख देंगे। बचा 3 क्लोरीन, तो 3 क्लोरीन को बीच नीचे यहाँ पे छोड़ देंगे, ऐसे लटका देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब काटना, इसको तोड़ना है तो कैसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे। ठीक है, और इसको फिर ऐसे काटेंगे, कर दिए तो क्या मिला, इधर RCl, इधर क्या मिला RCl, तो इसको लिखेंगे। इधर क्या मिला हमको, RCl मिला, उत्पाद में है ये। उसके बाद क्या है, POCl3, तो PO और 3 क्लोरीन है तो POCl3 हो गया, और लास्ट में क्या बचा, HCl, तो HCl, यानी कि उत्पाद बन गया। तो ये ट्रिक आपको अगर ध्यान में रहेगा तो ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल कैसे रहेगा, सवाल को समझिए। सवाल में बोला जा रहा है
कि CH3OH, CH3 क्या है, एक कार्बन समूह है, मतलब एक कार्बन को बता रहा है, एक कार्बन है, तो इसको क्या बनेंगे, इसका नाम क्या है, मेथेनॉल, इसका नाम क्या है, मेथेनॉल। तो CH3OH की प्रतिक्रिया हम किसे करवा रहे हैं, PCl5 के साथ करवा रहे हैं, यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवा रहे हैं। तो हमको उत्पाद में क्या मिलेगा उसको समझिए। जैसे CH3OH लिखना है तो CH3OH को कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे CH3OH को अगर लिखना होगा तो लिखेंगे CH3O और H, सीधा सीधा लिख दिए। PCl5 के साथ करवा रहे हैं तो P को बीच में लिख देंगे और एगो क्लोरीन को इन्हें लिख देंगे, एगो को यहाँ लिख देंगे। अब बचा 3 गो को नीचे यहाँ पे लटका देना है, इसे काट देना है, इसे धर के इसे काट देना है। तो अब बचा क्या, CH3Cl, तो यहाँ आ जाएगा CH3Cl प्लस POCl3, बीच में क्या बचा, POCl3, PO और 3 क्लोरीन Cl3 और प्लस लास्ट में क्या बचा, HCl, तो HCl यहाँ लिख देंगे। तो ये उत्पाद बना। तो उत्पाद में क्या बना, क्लोरो एल्केन बना ना। एल का मतलब कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो क्लोरोमेथेन पढ़ेंगे इसको। तो क्लोरोमेथेन मिला, यहाँ पे क्या मिला, POCl3 मिला और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड मिला और क्या मिला, HCl मिला। ठीक है, तो ये उत्पाद है, समझ में आ गया होगा। अब एक सवाल आपके लिए भी है, उस सवाल को बताना है इसी यहीं पे और कमेंट में आपको लिख के जाना है। क्या है सवाल, सवाल ये है कि CH3CH2OH, यानी कि अब मेथेनॉल से नहीं करवा रहे, अब एथेनॉल से करवा रहे। तो एथेनॉल की प्रतिक्रिया हम किससे करवाए, PCl5 से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाए। तो अब इसमें उत्पाद में क्या मिलेगा, तो जो उत्पाद में मिलेगा उसको आपको नीचे कमेंट में बताना है। ये सवाल एज लाइक होमवर्क है, होमवर्क क्वेश्चन है, तो कायदे से बनाना है और कायदे से कमेंट में लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड है कि हम एल्कोहल की प्रतिक्रिया करवाएंगे किससे, PCl3 से। PCl3 कहने का मतलब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करवाएंगे। तो जब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करवाते हैं तो हमको किस प्रकार से अभिक्रिया मिलता है उसका भी ट्रिक जानते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि एल्कोहल की प्रतिक्रिया करवा रहे हैं। एल्कोहल कहने का मतलब ROH, तो ROH की प्रतिक्रिया करवाएंगे। ठीक है, एल्कोहल की प्रतिक्रिया किसे करवाते हैं, PCl3 से करवा रहे। PCl3 कहने का मतलब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो क्या करेंगे, इसको पहले सीधे लिख देंगे। ऐसे कितना लेंगे, तो ROH जो ले रहे हैं वो 3 गो ले रहे हैं। 3 गो कहने का मतलब 3 गो R है, 3 गो O है, 3 गो H है, 3 गो R है, 3 गो O है, 3 गो H है। सामने लिख दिए मतलब सबका आ जाएगा। अब मेरे सामने जो रहेगा उस हम भी देख लेंगे उसको, पीछे वाला भी देख लेगा, वो भी देख लेगा, मतलब जो आगे रहता है उसको सब देख लेगा, पीछे वाला को हम नहीं ना देखेंगे। तो उसी प्रकार से 3 आगे है तो RO का हो जाएगा, O का भी हो जाएगा और H का भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सीधा लिख दिया। और PCl3 के साथ करवा रहे तो P एगो यहाँ लिख देंगे और Cl3 मतलब 3 क्लोरीन है तो तीनों क्लोरीन को इधर ही लिख देना है, एक तरफ, एक साइड लिख देना है और इसको ऐसे पकड़ के ऐसे काट देना है। काट दिया हमने, इसको तोड़ दिया। ठीक है, तो तोड़ा तो क्या बना यहाँ पर, तो इस तरफ देखिए क्या बना, तोड़ना कैसे ध्यान से समझना है। ठीक है, तो इसको 3 RCl बना, तो यहाँ पे लिख दे क्या 3 RCl। अब प्लस यहाँ पे देख सकते हैं H भी 3 है, H कितना है 3 है और P कितना है 1 है, तो H3P और O कितना है 3, तो H3PO3 ये उत्पाद के रूप में मिला। मुझे समझ में आ गया होगा ट्रिक के माध्यम से। अब सवाल देखिए, सवाल कैसे बनेगा। सवाल में है CH3OH की प्रतिक्रिया, 3 CH3OH, 3 यहाँ मात्रा को बता रहा, तो 3 CH3OH की प्रतिक्रिया किसे करवा रहे हैं, PCl3 के साथ करवा रहे हैं, यानी कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करवा रहे हैं। तो उत्पाद में क्या बनेगा, बस कुछ नहीं करना है, अभी जो हमने ट्रिक बताया उसी के माध्यम से उसको सरिया देना है और ऐसे करके काट देना है। देख सकते हैं 3CH3OH, तो इसको पहले सीधा लिख देना है। 3CH3OH की प्रतिक्रिया करवा रहे हैं किसके साथ, PCl3 के साथ। 3CH3OH को हम पहले सीधा लिख देंगे और POCl3 है मतलब एक फास्फोरस है, 3 क्लोरीन है, तो तीनों क्लोरीन को इधर लिख देंगे और फास्फोरस को उधर लिख देंगे और इसको इसे काट देंगे। तो काटे तो क्या मिला, 3CH3 इधर मिला तो 3CH3 और 3 क्लोरीन है तो सामने 3 लिख दिए, मतलब 3 को CH3 भी हो गया, 3 को क्लोरीन भी हो गया प्लस। अब उधर जाइए तो H कितना है 3 गो, तो H3, P कितना है तो एक ही है तो H3P, O कितना है 3 तो H3PO3 ये उत्पाद के रूप में मिला। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। किस प्रकार से पूछा जाएगा वो हम बताएंगे। तो हमने ओवरऑल बता देते हैं कि हमने फास्फोरस हैलाइड के माध्यम से क्लोरोएल्केन को प्राप्त किया। क्लोरोएल्केन कहने का मतलब चाहे क्लोरोमेथेन हो सकता है, चाहे क्लोरोएथेन हो सकता है, चाहे क्लोरोप्रोपेन हो सकता है, चाहे क्लोरोब्यूटेन हो सकता है, चाहे क्लोरोपेंटेन, चाहे क्लोरोहेक्सेन। इस प्रकार से किसी भी प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है। मतलब ओवरऑल बात करें तो कार्बन समूह में हमने क्या जोड़ा, क्लोरीन जोड़ा, तो क्लोरीन जोड़ने के क्रम में हम लोग फास्फोरस हैलाइड का यूज कर सकते हैं। आगे जानते हैं, एक सवाल है जो कि आपके लिए है।
इस सवाल का जवाब पता ही है, कमेंट में ही बताना है। तो सवाल यह है कि 3CH3CH2OH की प्रतिक्रिया क्या है? 3CH3CH2OH की प्रतिक्रिया किससे करवा रहे हैं? PCl3 के साथ करवा रहे हैं। और इससे जो उत्पाद में मिलेगा, उस उत्पाद में क्या मिलेगा, जो मिलेगा उसका जवाब आपको नीचे कमेंट में बताना है। ठीक है, उम्मीद है कि हमने जो आज बताया हेलो एल्केन का निर्माण फास्फोरस हैलाइड के माध्यम से, तो फास्फोरस हैलाइड के माध्यम से दो तरीके से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं हेलो एल्केन को। पहला मेथड ये है कि फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवा सकते हैं, तो उधर से भी क्लोरो एल्केन ही मिलेगा। चाहे यहाँ पे हम देखा ना क्लोरोमेथेन मिला था, क्लोरो एथेन भी मिल सकता है, क्लोरोप्रोपेन मिल सकता है। उसी प्रकार से दूसरा मेथड रहा हमने कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवा करके, तो वहां से भी हमको क्या मिला? क्लोरो एल्केन ही मिला। देख सकते हैं कि क्लोरो एल्केन, एल्केन एल का मतलब कार्बन समूह, एक ही कार्बन है तो क्लोरोमेथेन पढ़ेंगे इसको। उसी प्रकार से क्लोरो एथेन भी हो सकता है, क्लोरोप्रोपेन और क्लोरो ब्यूटेन और क्लोरोपेंटेन, इस प्रकार से आगे का सीक्वेंस आपको पता ही होगा। तो उम्मीद है कि ये जो क्लास रहा, ये उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा। तो पूरा समझ में आया है तो बस मेहनत है, तो मेहनत के लिए आपको एक लाइक तो बनता ही है, थोड़ा समझा कीजिए। ठीक है, और कमेंट में बताना है और सब्सक्राइब कर देना है वीडियो को। ठीक है, वीडियो को नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और हाँ, जो भी चीज़ें हैं बहुत ही अच्छे से बताया जा रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड है, सवाल भी पूछा जाएगा, किस प्रकार से पूछा जाएगा वो ये बताएंगे। तो बस बने रहना है चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। फिर हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि अगला मेथड, नेक्स्ट मेथड, अगले विधि के द्वारा हम लोग जानेंगे कि हेलो एल्केन का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको पूरा समझ में आएगा। पूरा समझ में आया है तो फिर अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है या कोई चीज़ नहीं दिख रहा है, लिखने में अगर दिक्कत होगा तो आपको क्या करना है, वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लेना है। सेटिंग में जाइएगा, यहाँ पर